नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख चौक चौराहों सड़कों पर करीब 3,500 सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया ने अब गति पकड़ ली है, जिसके तहत मुंबई से एजीएल कंपनी के 4 तकनीकी विशेषज्ञ आज सुबह हवाई जहाज के जरिए नागपुर होते हुए अमरावती पहुंचे। उन्होंने 2 से 3 घंटे तक पूरे शहर का सर्वेक्षण करने के साथ ही शहर के बीचों बीच अपना कंट्रोल रूम स्थापित करने हेतु करीब 15,000 स्क्वायर फीट वाली जगह भी देखी। साथ ही साथ अलग अलग स्थानों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की वायरिंग का आकलन करते हुए इस संदर्भ में पूरे शहर का नक्शा भी तैयार कर लिया। जानकारी के मुताबिक शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में करीब 3,500 सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम संबंधी निविदा प्रक्रिया आगामी 2 से 4 दिनों में अपलोड हो जाएगी। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के क्षेत्र में एजीएल कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसने महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों सहित देश के कई शहरों में चौक चौराहों सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और अब अमरावती शहर में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर जारी निविदा प्रक्रिया के तहत एजीएल कंपनी भी दावेदार के तौर पर मैदान में है, जिसने आज सुबह अपने 4 तकनीकी विशेषज्ञों को अमरावती भेजकर पूरे शहर का मुआयना करवाया, जिसके तहत किन किन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं और इसके लिए नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित करना है, इसका निरीक्षण करने के साथ ही इस काम में लगने वाली अनुमति लागत का भी आकलन किया गया। बता दें कि अमरावती शहर में लगभग 3,500 सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु करीब 250 से 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगने वाली है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती में शीघ्र विमानतल पर नाइट लैंडिंग की सुविधा होने से यहां से रोज राजधानी दिल्ली सहित देश के प्रमुख शहरों की एयर कनेक्टिविटी का मुद्दा उपस्थित किया। राज्यसभा में शून्य प्रहर दौरान डॉक्टर बोंडे ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से अमरावती से अनेक शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया। उसके अनुरोध पर मंत्री महोदय सकारात्मक नजर आए। अमरावती महानगर पालिका के आर्थिक फैसलों की कुंजी रखने वाली स्थायी समिति की अविनाश मार्डीकर की अध्यक्षता में आज दोपहर हुई पहली ही सभा में प्रशासकीय और सदस्यों के प्रस्तावों पर निर्णयों की बौछार ली गई। बायो माइनिंग का ठेका फिलहाल स्थापित किए जाने की जानकारी समिति सदस्यों ने दी और बताया कि प्रशासन द्वारा रखे गए सार्वजनिक जगह के मनपा को सौंपे गए भवनों की व्यवस्था पंजीकृत संस्थानों को देने का निर्णय भी अभी मुलतवी किया गया। उल्लेखनीय है कि पहली सभा से तय समय से पहले स्थायी के नवनिर्वाचित 14 सदस्य उपस्थित हो गए थे। उसी प्रकार प्रस्ताव पर तीव्र गति से चर्चा कर निर्णय लिए गए। साफ सफाई के मुद्दे पर शहरवासियों की तीव्र भावनाओं को देखते हुए महानगर पालिका द्वारा खास आमसभा इसी विषय पर लेने और सभी सदस्य नगर सेवकों द्वारा प्रखरता से विषय मुखरित करने के पश्चात सभापति अर्थात मेयर द्वारा समन्वय समिति गठित किए जाने का ऐलान किया गया। 10 दिनों बाद भी यह समिति गठित नहीं की गई थी। इस विषय में आज महापौर श्रीचंद तेजवानी ने अमरावती मंडल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि आज ही 14 से 15 सदस्यों वाली समिति का गठन और घोषणा हो जाएगी। श्रीचंद तेजवानी ने बताया कि समिति में सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता और सभी गठ नेता के अलावा विभिन्न दलों के गठ नेता से आए 5 नामों में वे स्वयं इस समिति में होंगे। 14 सदस्य समिति के नामों की आज ही रात तक घोषणा की संभावना है। महानगर पालिका में जनता का राज आने से साफ सफाई के मुद्दे पर पदाधिकारी के साथ साथ अधिकारी भी सख्त हो रहे हैं, जिनमें बडनेरा जोन क्रमांक 4 के सहायक आयुक्त धनंजय शिंदे ने कड़ा रुख अपनाया। सफाई ठेकेदार को गत 5 दिनों से लगातार दंडित किया गया है। रोजाना 50,000 रुपए जुर्माना किए जाने की जानकारी शिंदे ने अमरावती मंडल से बातचीत में दी। उल्लेखनीय है साफ सफाई के मुद्दे पर जनदबाव के कारण नगर सेवक भी आक्रामक है। कुछ दिनों पहले आउत खास आमसभा में नगर सेवकों ने सफाई के विषय पर प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया था। इस बीच मनपा जोन 3 में भी सफाई ठेके पर एक्शन लिए जाने की खबर है, किंतु दोपहर तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। शहर की साफ सफाई का संपूर्ण ठेका आगामी शनिवार 14 मार्च से मुंबई की कंपनी कोनार्क प्राइवेट लिमिटेड को दिया जा रहा है। आम सभा में भी प्रशासनिक प्रस्ताव पर चर्चा होकर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाने से सफाई ठेका कोनार्क कंपनी को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुसार चरण दर चरण 3 जोन मनपा जोन क्रमांक 2, क्रमांक 3 और क्रमांक 4 अंतर्गत करीब 14 प्रभागों का सफाई कामकाज उक्त कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है। अब केवल जोन क्रमांक 1 और 5 का जिम्मा अधिकृत रूप से कोनार्क को दिया जाना बाकी है। यह निर्णय 1-2 दिनों में हो जाएगा। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने पहले ही 14 मार्च से शहर की साफ सफाई का कामकाज कोनार्क कंपनी द्वारा किए जाने की घोषणा की थी।
अमरावती महानगर पालिका और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के बीच 1983 के करार के संदर्भ में एक नया पूरक करार करने का निर्णय लिया गया है। इस करार का मुख्य उद्देश्य शहर में संपत्ति कर व पानी के बिलों की लंबित बकाया राशि वसूलना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरावती महानगर पालिका और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की क्रमशः लगभग 196.59 करोड़ रुपए तथा 427 करोड़ रुपए की बड़ी बकाया राशि वसूल की जानी बाकी है। इस पृष्ठभूमि में दोनों संस्थाओं ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए पूरक करार को लागू करने का निर्णय लिया। इस करार के अनुसार अब महानगर पालिका महाराष्ट्र अधिकार सेवा अधिनियम के तहत अंतर्गत भी कोई सेवा तक प्रदान नहीं करेगी जब तक संबंधित नागरिक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता। उसी प्रकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण भी किसी नागरिक को सेवा देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ऊपर मनपा का कोई संपत्ति कर बकाया है या नहीं। ईरान अमेरिका के झगड़े में समस्त विश्व झुलस गया है। जरूरी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों और रसोई गैसों के बढ़ा पश्चात अब खाद्य तेलों में भी 4 दिनों में 5 से 8 रुपए की प्रति किलो तेजी आ गई है। 2290 रुपए का सोयाबीन का तेल 1500 किलो का टीन अब 2400 रुपए का हो गया है। यह जानकारी प्रमुख तेल व्यापारी मनोज उमेश शर्मा ने अमरावती मंडल को दी। मनोज शर्मा ने बताया कि फली तेल और सरसों के दामों में भी उछाल आया है। 5 से 6 रुपए प्रति किलो दोनों ही प्रकार के तेल महंगे हो गए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि खाड़ी देशों की जंग का असर यह है। भारत में कई देशों से सोयाबीन और पाम तेल आयात होता है। उसी प्रकार देश में मूंगफली की फसल कम होने से पहले ही फली तेल के दाम भड़क गए थे। अब जंग का असर होने से भी दाम बढ़े हैं। मार्केट को अंदाज है कि रेट और बढ़ सकते हैं। उधर भारत ट्रेडर्स के संचालक शादाब भाई ने बताया कि सूखे मेवे के रेट में अधिक नहीं बढ़े हैं। रमजान माह को मद्देनजर रखते हुए देश में काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, जर्दालू, जंजीर आदि के स्टॉक पहले ही कर लिए गए थे। सभी आइटम की भारी डिमांड बनी हुई है। प्रमुख सब्जी व्यापारी शुभम शिरवाते ने बताया कि अमरावती में सब्जियों की इन दिनों आवक घट बढ़ होती है। नया आलू और नया प्याज मार्केट में आता है। वही हरी सब्जियां पालक, धनिया, मेथी, चौलाई, फली, जवार, भिंडी की आमद सीमित हो जाती है जिससे इनके रेट बढ़ जाते हैं। वही पिछले सप्ताह की तुलना में आलू और प्याज में 10-10 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई है। वर्तमान में आलू प्याज 20 रुपए किलो के रेट पर बेचे जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोकते ही अमरावती में इसकी कालाबाजारी जमकर शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो होटल रेस्टोरेंट संचालक मजबूरी में 2000 का सिलेंडर 2500 में खरीद रहे हैं। चिखलदरा में कॉफी का उत्पादन और संवर्धन रोजगार निर्मित करता है। यह उपक्रम पर्यटन को भी गति देता है। चिखलदरा की हेरिटेज कॉफी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का वादा पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने किया। चिखलदरा से दिल्ली तक कॉफी का मार्केट करने का संकल्प लिया। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के बडनेरा स्थित प्रभाग क्रमांक 21 की जूनी बस्ती में प्रस्तावित फिशरी हब परियोजना का निरीक्षण युवा स्वाभिमान पार्टी के मनपा उपमहापौर सचिन भेंडे ने किया। यह निरीक्षण विधायक रवि राणा के सुझाव पर किया गया। निरीक्षण के दौरान उपमहापौर सचिन भेंडे ने परिसर के नागरिकों से संवाद कर परियोजना से जुड़ी समस्याओं, आवश्यक सुविधाओं और अन्य स्थानीय अपेक्षाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विधायक रवि राणा के माध्यम से इस फिशरी हब परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कर शुरू करने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जाएंगे। इस समय उपमहापौर सचिन भेंडे ने बताया कि फिशरी हब शुरू होने से क्षेत्र में मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से मछली विक्रेताओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और बाजार व्यवस्था भी बेहतर होगी। मनपा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद शिवसेना शिंदे गुट में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया। पार्टी सुप्रीमो और राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनपा चुनाव में पार्टी की दुर्गति को गंभीरता से लेते हुए पूर्व विधायक कैप्टन अभिजीत अड़सूड़ इनको अमरावती जिला संपर्क प्रमुख पद से हटा दिया। यह कार्यवाही पार्टी के कई हारे हुए उम्मीदवारों की शिकायत के बाद की गई। उम्मीदवारों ने पार्टी नेतृत्व को बताया था कि चुनाव के दौरान उन्हें समय पर आर्थिक सहायता और आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे चुनाव प्रचार संबंधी प्रभावित हुआ।
राज्य विधानसभा के बजट सत्र में वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा करते हुए विधायक संजय खोड़के ने कहा कि यह बजट विकास का संतुलन और सामाजिक समरसता स्थापित करने वाला है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही औद्योगिक क्रांति को दिशा देगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकसित महाराष्ट्र 2047 का विजन सामने रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। इसके तहत 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक और सुशासन जैसे 4 प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। खोड़के ने बताया कि इन स्तंभों के अंतर्गत कृषि व ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल्य विकास, समाज कल्याण, जल प्रबंधन, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, शहर विकास, महिला सशक्तिकरण, उद्योग व सेवा क्षेत्र तथा डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे राज्य के संतुलित विकास को गति मिलेगी। अचलपुर परतवाड़ा जुड़वा शहर में वर्ष 2018-2019 में शुरू हुई जल अमृत योजना में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा राज्य विधानसभा में विधायक प्रवीण तायडे ने बजट सत्र में उठाते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद कई क्षेत्रों में अभी भी पानी की किल्लत बनी हुई है। शहर में कई क्षेत्रों में समुचित मात्रा में जलापूर्ति नहीं होने की बात उन्होंने कही और आरोप लगाया कि योजना के तहत किए गए कई काम निकृष्ट दर्जे के हैं और कई जगह पर पाइपलाइन बिछाने के बावजूद कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जिससे नागरिकों को पर्याप्त रूप से पानी नहीं मिल पा रहा। विद्यार्थियों की शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी लंबित समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आंदोलन कर विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। कार्यकर्ताओं ने सीनेट बैठक के दौरान विश्वविद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई और सीनेट सभा में प्रवेश कर भारी हंगामा मचाते हुए कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बाराते के समक्ष अपनी मांगे रखी। एबीवीपी ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। परिषद ने प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और छात्र हितकारी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग की मांग की। साथ ही प्रवेश से संबंधित सभी सूचनाएं विद्यार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजने की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया। परिषद ने कई स्थानों से कई वर्षों से बंद पड़ी छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया को तत्काल शुरू करने की मांग भी उठाई। इसके अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस तय करते समय अपने जाने वाले मापदंडों में पारदर्शिता लाने तथा फीस निर्धारण से संबंधित नियमों की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की मांग की। भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई के आदेशानुसार महाराष्ट्र में भी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो, इस संबंध में मुस्लिम समाज में पहली घबराहट को देखते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत ने अल्पसंख्यक समाज को भरोसा देते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, उन पर किसी भी प्रकार के असंवैधानिक दबाव का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, इसलिए किसी को भी एसआईआर प्रक्रिया से घबराने की जरूरत नहीं। उल्लेखनीय है कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश पर महाराष्ट्र में भी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके चलते मुस्लिम समाज में मतदाता सूची से नामों को काटे जाने से लेकर घबराहट है। इस संबंध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से घबराने की कोई जरूरत नहीं।